अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पार्टी इन्हिराफ मामला, स्पीकर तेलंगाना असेंबली जी प्रसाद कुमार ने समाअत कर दी मौखिर। रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तोसी की दरख्वास्त। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर। कौमी शाहराहों पर हादसात, मुसाफिरीन के लिए आसान मालूमात। शाहराहों पर QR कोड लगाने का फैसला। आवारा कुत्तों का हमला, मासूम लड़का एक आंख से महरूम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पेश आया वाकया। आंध्र प्रदेश के एल्लोरी सीताराम राजू जिले में आधी रात के बाद सरकारी दवाखाने में चोरी का वाकया। मरीजों के मोबाइल फोन चुराने से हॉस्पिटल में सनसनी। दिल्ली लाल किला धमाका, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुकम्मल व गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालिबा। साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर शकील अहमद का कांग्रेस से इस्तीफा। बिहार पोलिंग मुकम्मल होने के बाद फैसले का ऐलान। और फरीदाबाद दहशतगर्द मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई इंकशाफात सामने आने का दावा। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की भी थी जिम्मेदार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली की नाअहली के मामले पर रियासत भर में बेचैनी के दरमियान स्पीकर की जानिब से जारी समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अदालती अहकाम के बाद स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने मुनहरफ अरकान असेंबली को नोटिस जारी करते हुए उनकी इनफरादी तौर पर समाअत शुरू की थी। ताहम इतलात के मुताबिक आज और कल तयशुदा समाअत को स्पीकर ने मौखिर कर दिया है। अब यह समाअत 14 और 15 नवंबर को होने की तवक्को है। शेड्यूल के मुताबिक टी वेंकट राव और संजय की दरख्वास्तों पर दूसरी बार आज समाअत होने वाली थी, जबकि 13 नवंबर को पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और ए गांधी की दरख्वास्तों की समाअत मुकर्रर थी, जो अब मुलतवी कर दी गई हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 माह के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने के वाज़ेह अहकाम के बावजूद स्पीकर की जानिब से पेशरफ्त न होने पर BRS कायदीन स्पीकर पर तौहीनी अदालत का इल्जाम आयद करते हुए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब स्पीकर ने भी नाअहली के मामले की समाअत के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा के साथ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने स्पीकर की इस दरख्वास्त पर भी समाअत 14 नवंबर को मुकर्रर की है। बताया गया है कि स्पीकर के खिलाफ दायर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा पीर को होगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तोसी की दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदातों का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत में 1 साल की तोसी की दरख्वास्त की है। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर है। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि तेलंगाना में औकाफी जायदातों का रिकॉर्ड सदियों पुराना है और मुख्तलिफ महकमा जात जैसे आर्काइव्स, रेवेन्यू और इंडोमेंट्स में महफूज है, जिसकी तस्दीक में वक्त लग रहा है। उन्होंने बताया है कि उम्मीद पोर्टल में टेक्निकी खराबियों के बायस भी अमल में रुकावटें पेश आ रही हैं। तेलंगाना में कौमी शाहराहों पर अक्सर हादसात पेश आते हैं, खासतौर पर आधी रात के वक्त, जहां मुतासरा अफराद को फौरी मदद फराहम करने या मुतालिका हुक्काम तक इत्तला पहुंचाने में दुश्वारी होती है। ऐसे हालात में गाड़ी चलाते हुए मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में हुकूमत ने शाहराहों पर इमरजेंसी सर्विस मालूमात के लिए QR कोड्स नस्ब करने का फैसला किया है। ये कोड्स हर 10 किलोमीटर के फासले पर लगाए जाएंगे, ताकि सफर के दौरान मुसाफिरों के लिए फौरी और आसान मालूमात दस्तियाब हो सके। मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और विकाराबाद अजला से गुजरने के दौरान 6 कौमी शाहराहें हैं। इन शाहराहों पर हादसात या इमरजेंसी की सूरत में यह जानना मुश्किल होता है कि किससे राबता किया जाए और कभी कभार पेट्रोल खत्म होने जैसे मसाइल भी पेश आते हैं।
QR कोड्स के जरिए मुसाफिरों को ये तमाम मालूमात फौरी और आसानी से दस्तियाब होंगी। ये बोर्ड्स टोल प्लाजा, शहरों की दाखिला सड़कों, अहम शहरों और हाईवेज के आगाज व अख्ताम पर स्लिप रोड्स और मरकजी जंक्शन, पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर्स जैसे मुकामात पर नस्ब किए जाएंगे। मुंतखब मुकामात पर ये बोर्ड्स 3 ज़बानों में होंगे ताकि गाड़ी चलाने वाले आसानी से समझ सकें। QR कोड स्कैन करने पर तमाम मालूमात फौरी तौर पर फ़ोन स्क्रीन पर ज़ाहिर होंगी और मतलूबा मालूमात पर क्लिक करने से तफसील हासिल की जा सकेगी। इसके ज़रिए NH की तामीर और देखभाल का दौरानिया, हाईवे नंबर, प्रोजेक्ट का रकबा और लंबाई, पेट्रोलिंग, टोल, प्रोजेक्ट मैनेजर और दीगर हुकाम के फ़ोन नंबर, करीबी अस्पताल, पेट्रोल पंप, वॉशरूम, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, गाड़ी सर्विस स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन, पंक्चर शॉप्स और हाईवे किनारे मौजूद रेस्ट एरियाज की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इन सहूलियात से न सिर्फ शाहरा की हिफाजत बेहतर होगी बल्कि मुसाफिरों को तमाम अहम कौमी शाहराओं को मालूमात और एमरजेंसी नंबरात आसानी से दस्तियाब होंगे। इससे सारिफिन का तजुर्बा बेहतर होगा और कौमी शाहराओं पर आगाही में इजाफा होगा। गुज़िश्ता रात पुरानी शहर में वाक़ई याक़ूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जिससे करीबी फोटो स्टूडियो को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिससे फौरी बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जाफर हुसैन महराज ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए पुलिस, फायर ब्रिगेड और मजलिसी कॉरपोरेटर्स को अलर्ट किया। इस सिलसिले में उन्होंने जय वक़ुआ का आज मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत के लिए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें ताकि माविज़ा व मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद की जा सके। इस दौरान उनके हमरा छावनी कॉरपोरेटर शाहिद, वसीउद्दीन, रैन बाजार कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के मेंबरान ने शिरकत की। कल रात एक वाकया पेश आया छावनी, जो याकूतपुरा स्टेशन से राइट पे आती है। एक दुकान थी जूली कॉस्मेटिक बैंगल्स की और उसके बाद जूली फोटो स्टूडियो। जूली कॉस्मेटिक को आग पकड़ी, जिसकी तरफ से दुकान तकरीबन पूरी जल गई और जो बाजू फोटो स्टूडियो था वो कुछ पार्ट यानी 40% तक फोटो स्टूडियो भी जल गया। तकरीबन रात में 11:30 बजे ये हादसा पेश आया। जैसे ही यहाँ के मुकामी आवाम ने मुझे फ़ोन करके इत्तला दिया, मैं फौरी फायर ब्रिगेड को और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मुकामी कारपोरेटर जनाब शाहिद साहब थे, उनको और पड़ोस के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब को इमीडिएट, चूँकि वासिफुद्दीन साहब का घर बाजू था, वासिफुद्दीन को इमीडिएट भेजा है। पीछे से शाहिद साहब भी आए, फायर ब्रिगेड भी आया, पुलिस भी आया, आके फौरी आग को काबू पाए। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि जूली कॉस्मेटिक जो शॉप थी उसको बचाने में हम लोग नाकाम इसीलिए रहे कि ऑलमोस्ट पूरी दुकान जल गई। मगर हम उसके बाद फौरी बाद में हमारे मुकामी कारपोरेटर शाहिद साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में संतोष नगर में 80 लाख रुपए के तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं। याकूतपुरा के MLA जाफर हुसैन महराज ने संतोष नगर कॉलोनी, ITI कॉलोनी और आसपास के इलाकों में CC सड़कों का मुआयना किया। बालज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर जाफर हुसैन महराज के हमरा मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। संतोष नगर डिवीज़न में 4 काम स्टार्ट हुए हैं, जिसका इंस्पेक्शन मैं खुद पर्सनली आके किया है। जो रोडों के कामा है, जिसमें संतोष नगर कॉलोनी, ITI कॉलोनी है और अतराफ व अकनाफ के अंदर भी, और उसके अलावा जो संतोष नगर मेन रोड पे एक DT का भी काम चालू हुआ है, जिसकी लागत जुमला 80 लाख रुपए के कामों का संतोष नगर डिवीज़न में काम शुरू हुए हैं। नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत के साथ क़यादत के अंदर संतोष नगर डिवीज़न के अंदर तेज़ी से काम जारी है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां भी आप देखेंगे वहां पे कामों का अंबार है और अल्लाह के फजल करम से ज़्यादा काम चल रहे हैं। मैं यहाँ पर
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद है। आज के इस दौरे के अंदर मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले टाइम के अंदर इंशाअल्लाह लज़ीम और तेजी से कामों का आगाज। दहली धमाकों के पेश नज़र सीआईएसएफ के सिक्योरिटी एहलकारों ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर सख्त चेकिंग की। 2 अफराद उस वक्त मशकूक पाए गए जो अब सीआईएसएफ के एहलकार जांच कर रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर पूछगछ की गई, लेकिन उन्होंने मुतज़ा जवाब दिए। उनके सामान की जांच पड़ताल के बाद उनके बैग से ड्रोन कैमरे, आईफोन्स और लैपटॉप मिले। अबू ज़हबी से आने वाले सूर्या प्रकाश और मोहम्मद जहांगीर को मशकूक नजर आने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछगछ के बाद सीआईएसएफ के सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्रोन कैमरे, लैपटॉप और आईफोन जब्त कर लिए। मुल्जिमान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। हुकाम ने जब्त किए गए ड्रोन कैमरों, आईफोन्स और लैपटॉप की मालियत का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगाया है। कस्टम्स हुकाम ने इस मामले में 2 मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में कौमी यौम तालीम व यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स एसोसिएशन ज़िला आदिलाबाद की जानिब से सेंट्रल गार्डन आदिलाबाद में एक शानदार तकरीब का एहतमाम अमल में आया। तकरीब की सदारत तेलंगाना माइनॉरिटी एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन ज़िला सदर अमीरुद्दीन ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS शरीक हुए। मेहमानान एजाज़ी में इकबाल खान स्टेट प्रेसिडेंट, अजीमुद्दीन स्टेट सेक्रेटरी और शेख कलीम अहमद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर शामिल थे। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला एसपी अखिल महाजन ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, जिन्होंने कौम को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने में नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाएं, मंशियात व बुरी सोहबतों से दूर रहे और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाए। तकरीब में मुख्तलिफ खानगी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने यौम तालीम की मुनासिबत से तकारीर, मिली नगमे और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इख्तिताम पर ज़िला एसपी अखिल महाजन के हाथों मुमताज़ तलबा में इनामात और तौसीफ़ी असनाद तकसीम की गई। इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद में जनरल सेक्रेटरी फैसल बिन वहाब, नायब सदर मुजाहिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेराज खाजिन, तनवीर पारेक, अब्दुल हादी और तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स एसोसिएशन के अरकान ने कलीदी किरदार अदा किया। अगर हेलमेट है तो सिर पे चोट नहीं लगती है, तो वो उनको समझानी है। अपने पास आप बच्चे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं। तो आप अपने पिता को, घर वालों को, बड़े भाई को, जब भी वो हेलमेट के बिना निकलते हैं उनको बताइए कि पापा हेलमेट के बिना नहीं निकलना। आप लोग भी माइनर ड्राइविंग ना करिए। जब हम यहाँ पे मैं नया आया था तो हमने एक ड्राइव करा था माइनर ड्राइविंग का, काफी बच्चे पकड़े थे। आप में से किसी को पकड़ा गया था? आपके कोई भाई को नहीं पकड़ा गया था? किसी का भी अगर कोई भी माइनर ड्राइविंग करता है तो वो एक 20 दिन के लिए हैदराबाद के किसी काउंसिल सेंटर में रहता है, उसको पूरा ठीक करते वहां पे। तो कोई ऐसा भी कोई नॉलेज में है तो अपने एजुकेशन की तरफ बढ़िए अपना। हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ज़िमुशान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बाउनवान समाजी बुराइयों का तदारुक 15 नवंबर 2025 बरोज़ी हफ्ता सुबह 9 बजे ता रात 10 बजे बमुकाम नुमाइश मैदान नामपली हैदराबाद ज़ेर सदारत फजीलतुश्शेख शफीक आलम खान जामई अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद मुनक़द होगी। और इसी तरह 16 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे ता नमाज शाम बमुकाम कॉन्फ्रेंस हॉल जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस हैदराबाद ज़ेर सदारत फैसल अल शेख, असगर अली इमाम, मेहदी अल सल्फी अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद मुनक़द होनी जा रही हैं, जिसमें मौलाना खुर्शीद आलम मदनी, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ मदनी, कोंदी अब्दुल वकील, मोहम्मदी मदनी, सनाउल्लाह मदनी, शमीम फौजी मदनी और दीगर शहर और बैरून शहर से कई उलमा इकराम और कई सियासी कायदीन भी तशरीफ़ लाएंगे। अवामुन्नास से गुजारिश है कि दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अपने साथ अहले खाना व दोस्त व अहबाब को भी साथ लाएं। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9885650216 पर राबिता करें।
मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नायब अमीर जमीयत अहल-हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद और 2 रोज़ा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर आप तमाम की खिदमत में इजलास से मुतालिक ज़रूरी बातें पेश कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जमीयत अहल-हदीस ने आज पूरे माहौल का हालात का जायज़ा लेते हुए जिस उन्वान को मुंतखब किया है वह है समाजी बुराइयों का तदारुक। ये मौजू इसलिए रखा गया है कि हमारे पूरे भारत में हम देख रहे हैं हर जगह करप्शन है और मनशियात का चलन है, कत्ल गारतगिरी है, खुदकशी के वाक़यात हैं। ऐसे समाजी जराइम की रोकथाम के लिए हम पूरे मुल्क भर से मुख्तलिफ उलमा इकराम को और सियासी और मिली कायदीन को यहाँ पर मदऊ कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह। तो इस 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही है कि समाज और माशरे के जराइम पर ब्रेक लगाया जाए, उसके खात्मे की कोशिश की जाए। ये मसला चूंकि पूरे समाज का, पूरी मिल्लत का है, पूरी कौम का है, पूरे भारत का है, इसलिए जमीयत अहल-हदीस इस प्रोग्राम में आप तमाम को इनवाइट करती है, दावत देती है। तमाम हजरात मर्द और ख़वातीन के अलावा बिला तफरीक मसलक और जमात भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में कौमी शाहरा पर सड़कों की खस्ता हाली पर मुकामी लोगों ने सड़क पर धरना दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि सेंट्रल लाइटनिंग और सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हुए 1.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आधा भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक सड़क को चारों तरफ से चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया और 2 किलोमीटर तक रिंग रोड के 3 तरफ अतराफ सड़क डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गई। अगरचे रियासती वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और R&B चीफ इंजीनियर मोहन नायक यहाँ होने वाले काम से मुतमईन नहीं थे और इनकी तरदनीश भी की थी, लेकिन ओहदेदारों या कॉन्ट्रैक्टर्स में कोई तब्दीली नहीं आई। सड़क भी पुख्ता न होने की वजह से आए रोज शदीद मुश्किलात का सामना करने वाले मुकामी लोग तंग आकर सड़क पर बैठ गए और ट्रैफिक रोक दी गई। चूंकि ये कौमी शाहरा है इसलिए सड़क के दोनों तरफ शदीद ट्रैफिक जैम था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैफिक को बहाल किया। मुकामी लोगों ने खबरदार किया है कि BT रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए, वरना इस बार एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। ఏసీ మెకానిక్ నేను ఈ రోడ్లు మొదలేసి సంవత్సరం అవుతుంది. ఇంచుమించు పోయిన దీపావళికి మొదలేసారు. ఇప్పుడు వరకు దీని రోడ్డు పరిస్థితి లేదు. ఇంట్లో మట్టి అన్నం తింటున్నామో మట్టి తింటున్నామో మాకు అర్థం కావట్లేదు. బియ్యని అడిగితేనేమో వాటరింగ్ చేపిస్తున్నాం కదా అని సమానం చెప్తారు ఆయన. ఇంతవరకు కాంట్రాక్ట్ అడిగితేనేమో మేము పోతున్నాం కదా అని టాటర్లతో సమానం చెప్తారు. ఇంతవరకు వాటర్ పోసిన వాళ్ళు లేరు. స్పైసీ కాడ నుంచాను అవతల వరకే ఇల్లు కనిపిస్తున్నాయి కాంట్రాక్టర్కి, మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కనపడతలేదు. ఇల్లు మట్టిలో ఉండి మట్టిలో పనుకుంటున్నామేమో అర్థం కావట్లేదు మాకు. మేము ముందర ఉన్న బలంగా దీన్ని మరమ్మతులు చేసి రోడ్డు పోసాక అప్పుడేమన్నా మేము ఆలోచిస్తాం దీని గురించి. ఏసీ మెకానిక్ నేను ఈ రోడ్లు మొదలై तेलंगाना के जिले मेदक कस्बे के पुराने बस स्टैंड के करीब मेदक मिली एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम नए नस्ब किए गए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्समे की मंगल की रात मेदक म्यूनसिपल के साबिक़ चेयरमैन T चंद्रा पॉल ने नकाबकुशाई अंजाम दी और फूल माला चढ़ाकर उनकी यौम पैदाइश शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर चंद्रा पॉल ने कहा है कि वो आज़ादी के जंगजू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न और मारूफ माहिर तालीम अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मुजस्समे की नकाबकुशाई करते हुए बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अबुल कलाम आज़ाद एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाएगा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हर एक के लिए रोल मॉडल है। सहाफ़ी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने इस पूरे प्रोग्राम का इंतज़ाम बखूबी संभाला। इस प्रोग्राम में मिली एसोसिएशन की अरकान, साबिक़ काउंसलर्स, तमाम जमातों के सियासी कायदीन और मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की और मुजस्समे की नकाबकुशाई के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम के बाद मेदक के MLAs मायनमपल्ली रोहित राव ने लंच का एहतमाम किया। अप्रैल 2019 से RPF को नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड
साइक्रोप्रिक्स NDPS एक्ट के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां करने का इख्तियार दिया गया है और वह मंशियात की गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशों में फ़ाल तौर पर ताउन कर रहा है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत NDPS की स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन RPF ने अहम कामयाबी हासिल की है। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक कुल 1794 मामलात का पता चला, जिसके नतीजे में 197.19 करोड़ रुपए की NDPS की वसूली हुई और 1450 अफराद की गिरफ्तारी हुई। सिर्फ माह अक्टूबर 2025 में 140 मामलात का पता चला, जिसके नतीजे में 14.68 करोड़ रुपए की NDPS की वसूली हुई और 133 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.